दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन दिनों राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। जिससे आपने खबरों में सुना होगा। इसमें मशहूर वकील हैं देवराज उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, समाज सेवी सदानंद मास्टर भी हैं, शिक्षाविद मीनाक्षी जैन हैं। ये 4 नाम हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होगा और इस मनोनयन के बहाने समझना जरूरी ये है कि राज्यसभा और लोकसभा सांसद में अंतर क्या होता है और इनके सदस्यों का चुनाव की जो प्रक्रिया है, इन दोनों सांसदों में से सबसे ज्यादा अधिकार और किन के पास है, इन दोनों ही सदन का देश के विकास में महत्व क्या है, विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विकास में कितनी रकम मिलती है, इसे समझना भी जरूरी है। भारतीय संसद 2 हिस्सों में मिलकर बनी हुई है। राज्यसभा यानी कि ऊपरी सदन और लोकसभा यानी कि निचला सदन। ये दोनों सदन भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है, जिसका गठन, कार्य, अधिकार और जिम्मेदारियां इस सब को अलग अलग है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा सांसद में अंतर को अगर समझे आसान भाषा में, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका, चयन की प्रक्रिया, कार्यकाल और अधिकारों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इनके जो सदस्य हैं वो सीधे जनता से चुनकर आते हैं। राज्यसभा को राज्य का सदन कहा जाता है क्योंकि इनके जो सदस्य हैं राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं और यह राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वे देश के किसी भी ऐसे नागरिक को सदस्य मनोनीत कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो। जैसा कि हमने आपको 4 का नाम अभी बताया है। इसके अलावे लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा संसद का निचला सदन है जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज आपने आसान भाषा में डिफाइन हमने कर दिया, समझ गए होंगे। दोनों सदन में जो सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा रहे हैं। ये जो प्रावधान है ये अब समाप्त हो चुका है। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा में 250 हैं और हो सकते हैं, जिसमें 238 राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से विशेष योगदान के लिए नामित किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अब बात आती है कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों के बीच में चयन की प्रक्रिया। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं सीधे जनता से चुनकर आते हैं। लोकसभा चुनाव होता है, भारत के कई संसदीय क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर क्षेत्र में एक सदस्य चुना जाता है। चुनाव जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत होता है, यानी कि जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है वही इसका विजेता होता है, जो कि सांसद होते हैं जिसे आप कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो सदस्य चुने जाते हैं और इसके बाद इसकी जो राज्यसभा की होती है वो एकल प्रक्रिया होती है और 6 साल की इसके कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति द्वारा नामित जो सदस्य हैं बिना चुनाव के सीधे इसमें राज्यसभा में आ सकते हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का 5 साल और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति आपात की स्थिति में इसे बढ़ा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसे 5 साल ही माना जाता है और इसमें भंग कर दी जाती है। नए चुनाव होते हैं, लेकिन राज्यसभा में एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। अभी भी जो 4 सदस्य चुने गए उनका भी 6 साल का होगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सभापति हैं सदन के मुखिया होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव सदन के सदस्य मिलकर करते हैं, जबकि राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं सभापति, उसका चुनाव नहीं होता। देश के उपराष्ट्रपति ही सभापति के राज्यसभा का संचालन करते हैं और उनकी मदद के लिए उप सभापति वरिष्ठ सदस्यों को चुना जाता है। अधिकार और कार्य क्षेत्र की सीमा की अगर बात की जाए तो लोकसभा के पास वित्तीय मामला में अधिकार अधिक होता है। बजट, धन जिसे मनी बिल कहते हैं,
ये सब चीजें होती है जिसे लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा सरकार को गिराने या बचाए रखने का अधिकार रखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव हो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और राज्यसभा के पास कुछ विशेष अधिकार है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो किसी राज्य विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो फिर संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अगर नहीं पास होती तो नहीं मिलेगा। सामान्य विधेयकों के मामले में दोनों सदनों की जो समान भूमिका भी हुई है और होती हुई है, लेकिन धन विधेयक मामलों में लोकसभा का वर्चस्व ज्यादा है। यानी दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें लोकसभा का बहुमत निर्णायक होता है, मतलब लोकसभा जो फैसला देता है वही होगा। विकास की बात करें तो विकास के लिए इन्हें हर साल रकम कितनी मिलती है, तो भारत सरकार सांसदों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जो लोकसभा का क्षेत्र है, उसे विकास के लिए सांसद के जो स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, जिसे आप शॉर्ट में MPLADS कहते हैं, उसके तहत बजट देती है। और राज्यसभा और लोकसभा के हर सदस्य को हर वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और इस राशि का उपयोग सांसद अपने क्षेत्र में सड़क के में कर सकता है, स्कूल में, अस्पताल में, सामुदायिक भवन हो आदि, इन सब के निर्माण में, विकास कार्यों के लिए कर सकता है। ये राशि सीधे जिला प्रशासन को दी जाती है, और सांसद केवल अनुशंसा कर सकते हैं कि किस कार्य के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। राज्यसभा सांसद अपने राज्य के किसी भी जिले में ये राशि खर्च कर सकते हैं, जबकि लोकसभा सांसद केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही खर्च कर सकते हैं। और इसी तरह राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत सांसद अपने कोटे की रकम देश के किसी भी हिस्से में विकास के लिए दे सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ है, और लोकसभा जनता से सीधी आवाज है, जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है। और दोनों सदनों की जो संरचना है, कार्यकाल है, चयन प्रक्रिया है, अधिकार है, इसके में भिन्नता होते हुए भी इनका उद्देश्य देश में कानून निर्माण, नीति निर्धारण, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, सांसदों को मिलने वाला विकास निधि, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, ये सब कुछ शामिल है। और इन दोनों सदनों के जो संतुलन है, भूमिका, ट्रांसपेरेंसी भारत के लोकतंत्र के मजबूत आधार माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी थी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, कौन ज्यादा पावरफुल है, कैसे इन दोनों का सिलेक्शन होता है, तो इन पर विस्तार से जो बातचीत थी और आसान भाषा में हमने ये कोशिश की कि आप इसे समझ जाए। लेकिन अगर आपको ये जानकारी आसानी से समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको किसी टॉपिक को आसान भाषा में समझना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर पूरे रिसर्च करके, अच्छे से बातचीत करके उसको हम आसान भाषा में आज तक समझाने की कोशिश करें। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली बार कोई नई वीडियो आए तो आसान भाषा में इसे समझ सकें।